नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बातचीत करेंगे उमरेड की। लोग इंतजार करते रहे और आखिर आखिरी दिन ये फाइनल हुआ कि आखिर महायुति यानी कि बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार कौन होंगे। महायुति से महायुति के उम्मीदवार के रूप में सुधीर पारवे का नाम सामने आया। और आपको बता दूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से संजय मेश्राम है। संजय मेश्राम 2014 में ऑलरेडी वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार होने के बावजूद संजय मेश्राम चौथे नंबर पे थे। लगभग 17,500 वोट लेकर ही सिमट गए। इससे ज्यादा संजय मेश्राम से ज्यादा 2014 में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे राजू पारवे, उन्होंने लिया था अपना वोट, जो कि लगभग 23,500 था। यानी कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट लेने का काम इंडिपेंडेंट पार्टी ने उमरेड में 2014 में किया था। सूत्र बताते हैं कि 2014 में संजय मेश्राम, जो अभी उमरेड के कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार है, उनकी इससे पहले कांग्रेस को उम्मीदवार रहते हुए ही उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। अब 2024 का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है। लोगों ने, उमरेड की जनता ने पिछले 15 सालों में 10 साल सुधीर पारवे का काम देखा है, 5 साल राजू पारवे का काम देखा है। जब हमने लोगों से बातचीत की, हमने कुही, उमरेड, भीवापुर, इन सारे जगहों पे काफी लोगों से बातचीत किया, चर्चा किया, तो उसमें यह चीजें आकलन समझ में आया कि सुधीर पारवे का 10 साल का काम और राजू पारवे का 5 साल का काम, तो राजू पारवे के काम की प्रशंसा लोग ज्यादा करते हैं। काम के मामले में राजू पारवे का नाम सबसे प्रथम नंबर पे आता है कि सबसे ज्यादा काम करने वाले अगर कोई वहां पे आमदार रहे हैं तो राजू पारवे के रूप में आप बोल सकते हैं। हाल फिलहाल में अभी अपक्ष उम्मीदवार की तरफ से रहेगा। अपक्ष यानी कि आप लोग पक्ष वालों की तरफ से नाराज है? नाराज है, चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई भी हो, अपक्ष को आप पसंद करते हैं? हाँ। ऐसे सुधीर पारवे दो साल का उम्मीदवार है, आमदार है। 2 बार रह चुका है। 2 बार, तो उसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। अच्छा, राजू पारवे और सुधीर पारवे दोनों का काम आपने देख लिया, बराबर? हाँ, दोनों में से किसका काम अच्छा है? राजू पारवे। राजू पारवे का। जैसे खेड़े पाड़ों में बहुत काम किया, बल्कि अभी कस्टमर आते हैं तो बताते हैं राजू पारवे के बारे में, इसलिए अपने को मालूम ही नहीं, तो अपन दुकान और अपना घर। उनका एक ड्रॉबैक रहा, जो उन्होंने घर वापसी किया, शिवसेना वापस ज्वाइन किया, उसकी वजह से लोकसभा में थोड़ा सा उनको तकलीफ झेलना पड़ा। अब इस विधानसभा में राजू पारवे को उम्मीदवारी मिली नहीं, लेकिन राजू पारवे इंडिपेंडेंट अपना नामांकन भरा है। सुधीर पारवे के सामने एक बड़ी चुनौती राजू पारवे है। अगर राजू पारवे अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो समझ के चलिए कि लगभग सुधीर पारवे जीत कम और हार का रास्ता ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि 2 ऐसे आमदार जो वहां रह चुके हैं, राजू पारवे का काम लोगों को ज्यादा पसंद है, राजू पारवे की टिकट कट गई। और जो आमदार 10 साल रह चुका है, जिनके काम के बारे में जनता बताया कि उतना अच्छा नहीं लगा, बहुत स्लो था और तमाम तरह की जो चीजें बताएंगे, उस कंपेयर में राजू पारवे एक बड़ी चुनौती के रूप में वहां पे देखा जा सकता है सुधीर पारवे को। दूसरा, इंडिपेंडेंट की हम बात करें तो प्रमोद घरडे का नाम है। अब प्रमोद घरडे की लोकप्रियता उमरेड में किसी से छुपी नहीं है। बच्चा, महिला और यहाँ की हर वर्ग के लोग प्रमोद घरडे को जानते हैं, क्योंकि समाज सेवा के रूप में उन्होंने एक अलग अपना मिसाल कायम किया है, जिसकी चर्चा पूरे उमरेड विधानसभा में होती है। अब प्रमोद घरडे भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, लेकिन इस सब के बीच में सुधीर पारवे को एक बड़ी चुनौती के रूप में राजू पारवे साबित हो सकते हैं, अगर राजू पारवे अपना फॉर्म नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो। क्योंकि संजय मेश्राम की तो जमानत इससे पहले भी जब्त हो चुकी थी और फिर से अगर उन्हीं को उम्मीदवार दे दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके को उम्मीदवार को दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सुधीर पारवे 10 साल तक काम कर चुके हैं, लोगों को कुछ खास पसंद आया नहीं। 2019 में सुधीर पारवे हार चुके थे, अब 2024 में फिर से किस्मत आजमाने के लिए दे दिया है। ऐसे सिचुएशन में जनता एक नया ऑप्शन ढूंढ सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं। सीधी बात तो यही है, आकलन यही है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि 4 तारीख को क्या होता है। 4 तारीख को कौन कौन वापस लेते हैं अपना नामांकन और कौन कायम रखते हैं, इस पे पूरी नजर होगी। फिलहाल उमरेड में काफी दिलचस्प मामला बना हुआ है, वो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। अभी लगभग 20 लोगों ने अपना नामांकन दर्ज किया है उमरेड से, जो कि 4 यानी कि 5 तारीख को जब हम नेक्स्ट वीडियो उमरेड के ऊपर लेकर आएंगे तो उसमें आपको काफी चीजें समझ में आएगी। आखिर राजू पारवे
कि क्या भूमिका वहां पर रहती है और किस तरीके से वहां का रिजल्ट जो डिसाइड होगा वो 5 तारीख से समझिएगा आकलन शुरू होता है। खैर, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें नवीन आवाज। आने वाले अगले एपिसोड में उमरेड की अहम जानकारी आप तक हम लेकर आएंगे। हमारे साथ आप देखते रहें नवीन आवाज। जय हिंद।